जय भोले के हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 10वीं स्कंद का 72वां अध्याय सुना रही हूँ। पांडु तनय के याग को आयोजन सुरसारो भीमवीर सो मगधिपति मारियो छाड़ी निजगारो। सुनिए, श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक दिन राजा युधिष्ठिर मुनि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा बांधवों के और आचार्य एवं कुल के वृद्ध जनों के साथ में बैठे हुए थे कि उन सब के सामने श्री कृष्ण से कहने लगे, हे भगवान कृष्ण, मैं राजसूय यज्ञ के द्वारा आपकी विभूतियों का पूजन करना चाहता हूँ, उसे आप पूरा कराइए। यह सब आपके ही अधीन है। यह सुन भगवान बोले, हे राजन, यह तुमने बड़ा ही अच्छा विचार किया है। इस यज्ञ से तुम्हारी कीर्ति सब लोकों में व्याप्त हो जाएगी। यह यज्ञ पितर, देवता और सुहृद सभी के लिए बड़ा ही प्रिय है। अतः सब राजाओं को तथा पृथ्वी को जीतकर और यज्ञ की सब सामग्री इकट्ठी करके यह महायज्ञ करिए। हे राजन, यह तुम्हारे भाई लोकपालों के अंशों से उत्पन्न हुए हैं। तुमने मुझको भी अपनी भक्ति से प्रसन्न करके जीत लिया है। अतः संसार में देवता भी प्रताप तथा लक्ष्मी से एवं सेना से मेरे भक्त को नहीं जीत सकते, और राजाओं का तो कहना ही क्या है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस तरह भगवान के वाक्य सुन राजा युधिष्ठिर ने प्रसन्न होकर दिग्विजय करने के लिए अपने भाइयों को आज्ञा दी। दक्षिण दिशा के जीतने के लिए सोनज्य देश के राजाओं के सहित सहदेव को, पश्चिम दिशा के जीतने के लिए मत्स्य देश के राजाओं के साथ नकुल को, उत्तर दिशा को जीतने के लिए केकई देश के राजा के साथ अर्जुन को, और पूर्व दिशा के जीतने को मृद के साथ भीमसेन को भेजा। थोड़े ही दिनों में चारों भाइयों ने दिग्विजय करके बहुत सा धन लाकर युधिष्ठिर के लिए दे दिया। सब राजाओं को जीता हुआ सुनकर राजा युधिष्ठिर ने विचारा कि एक जरासंध ही नहीं जीता गया है, वह कैसे जीता जाए। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर के विचार करते हुए भगवान ने उद्धव जी के कहे हुए उपाय को उनसे कहा। सबके अनुमोदन करने के बाद भीमसेन, अर्जुन, श्री कृष्ण तीनों ब्राह्मण वेश धारण करके जरासंध की राजधानी गिरिब्रज को चल दिए। ब्राह्मण वेशधारी ये तीनों क्षत्रिय अतिथि अभ्यागतों के सत्कार के समय जरासंध से कहने लगे, हे राजन, हम बड़ी दूर से आए हुए अतिथि हैं, आपका कल्याण हो। हम जो कुछ चाहे वह हमें आप दीजिए। दाताओं को कोई चीज अदे नहीं होती, समदर्शियों के कोई शत्रु नहीं होता। विषय करने से क्या, जो इस नश्वर शरीर से यश नहीं कमा लेता है, वह पुरुष सोच करने योग्य एवं निंदनीय है। हरिश्चंद्र, रतिदेव, शिवी, बलि, व्याघ्र, कपोत, ये सब के सब अपने नश्वर शरीर को दान देकर ब्रह्मलोक को प्राप्त हो गए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जरासंध ने भाषण एवं आकर से उनको जान लिया कि ये क्षत्रिय हैं, किंतु ये ब्राह्मण के वेश में आए हैं। अतः इनके मांगने पर मैं अपनी देह को भी दे दूंगा, क्योंकि ब्राह्मण वेशधारी
विष्णु से राज्य भ्रष्ट किए हुए बलि राजा की कीर्ति अमर हो रही है। शुक्राचार्य के मना करने पर भी बलि ने वामन भगवान को पृथ्वी दे ही दी, अतः मैं भी अवश्य दूंगा। यह निश्चय करके भीम, अर्जुन और श्री कृष्ण से जरासंध बोला, हे ब्राह्मणों, तुम्हें जो अच्छा हो सो मांग लो। यदि तुम मेरा सिर मांगोगे तो मैं तुम्हें अपना सिर भी दे दूंगा। श्री भगवान बोले, हे राजन, हम आपसे युद्ध मांगने आए हैं, हमें आप द्वंद्व युद्ध दीजिए। हम ब्राह्मण नहीं हैं, क्षत्रिय हैं, हम अन्न मांगने वाले नहीं हैं। यह भीमसेन है और यह अर्जुन है। मैं इनके मामा का बेटा तुम्हारा शत्रु कृष्ण हूँ। यह सुन जरासंध बड़े ऊंचे स्वर से ठठाकर हंसा और क्रोध होकर बोला, हे मूर्खों, मैं तुम्हें युद्ध दूंगा, परंतु हे कृष्ण, तुम तो बड़े डरपोक हो, जो मेरे डर से मथुरा को छोड़ समुद्र की शरणा में चले गए हो। अतः तुम जैसे डरपोक से तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह अर्जुन अवस्था में मुझसे छोटा है, मेरी बराबरी का नहीं है, इसीलिए अर्जुन से मैं कैसे संग्राम कर सकता हूँ। हाँ, भीमसेन अवश्य मेरे समान पराक्रमी है, अतः इससे मैं संग्राम करूंगा। यह कह भीमसेन के लिए एक बड़ी भारी गदा देकर और दूसरी गदा आप लेकर पुरी से बाहर संग्राम करने के लिए निकल पड़ा। हे नृप, पुरी से बाहर उन दोनों में खूब संग्राम होने लगा। लड़ते लड़ते उन दोनों की गदाएं टूट गई। इसके बाद उन दोनों में घूंसों और मुक्कों से संग्राम होने लगा। इसी प्रकार 27 दिन तक लगातार युद्ध होता रहा। दिन में खूब युद्ध होता रहता था और रात में दोनों मित्र मित्र की तरह रहते थे। एक दिन भीमसेन कृष्ण भगवान से बोले, हे माधव, मैं युद्ध में जरासंध को नहीं जीत सकूंगा। भगवान कृष्ण जरासंध के जन्म और मृत्यु को जानते थे। जरा राक्षसी ने जरासंध की देह के 2 टुकड़ों को जोड़कर उसे जीवित किया था। भगवान ने भीमसेन के बल को अपने तेज से बढ़ा दिया। सवेरे फिर जब युद्ध होने लगा तो श्री कृष्ण भगवान ने शत्रु के वध का उपाय विचार करके भीमसेन को सामने से दिखाते हुए हाथ में एक तिनका लेकर उसको बीच में से चीरकर भीमसेन को संकेत में समझा दिया। भीमसेन उस इशारे को जान गए और शत्रु को धरती में पटक कर और उसके एक पैर को अपने पैर से दबाकर दोनों हाथों से दूसरे पैर को पकड़कर महाबली हाथी जैसे वृक्ष की शाखा को चीर डालता है। इसी तरह जरासंध के शरीर को गुदा से लेकर बीच में से फाड़ डाला। बागदराज की मृत्यु देख पूर्ववासियों में हाहाकार मच गया। उस समय भगवान कृष्ण और अर्जुन ने दोनों भुजाओं से पकड़कर भीमसेन को गले से लगा लिया। इसके बाद भगवान ने जरासंध के पुत्र सहदेव को मगध राज्य के सिंहासन पर बैठा दिया और जो राजा लोग कैद में पड़े हुए थे उन सब को छुड़वाया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
72वां अध्याय समाप्तम, 73वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले।